भगवान करे ये प्यार ही हो, भूल नहीं। लेकिन किससे पूछे? तो रेडी है ना आप लोग? जी। हाँ, शुरू करते हैं। नायरा जी का फेवरेट कलर वाइट। कार्तिक जी का फेवरेट डेस्टिनेशन ऋषिकेश। हाँ, वही हम लोग मिले थे पहली बार। बस यही बात तो नहीं कहनी है उनके सामने। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करती हैं। शर्मा जी, मुझे तो लगता है इन दोनों को देखकर कि ये दोनों कोर्ट से डिवोर्स का नहीं बल्कि मैरिज का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। ये बात आप लोग पक्की तरह से डिसाइड कर लो कि आपको तलाक लेना है या नहीं। लेना है। तो फिर एक्टिंग अच्छे से कीजिए ना। डिवोर्स लेने आए हैं हम लोग, फिल्मों में रोल लेने नहीं। आपको गुस्सा हो गया? आप बैठिए ना प्लीज, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। शर्मा जी, एक काम करें, आप बन जाइए काउंसलर और मैं बन जाता हूँ कार्तिक गोयनका। ठीक है। आप दोनों मेरे कहने पर कुछ वक्त एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कीजिए। गिव योर मैरिज अ सेकंड चांस। बिल्कुल नहीं, इस औरत के साथ में एक मिनट के लिए नहीं रह सकता। आपको पता नहीं इस औरत के साथ रहना कितना मुश्किल है। अचानक क्या हुआ ऐसा? आप दोनों ने तो लव मैरिज की थी ना? लव मैरिज नहीं मैडम, सुसाइड थी, सुसाइड। अरे पर क्या जरूरत है सबकी? क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब? देखिए, बात बिल्कुल सिंपल है। अगर काउंसलर को लगा कि आपके रिश्ते में थोड़ी सी गुंजाइश है तो वो इस तलाक को नहीं होने देगी, फिर लगाते रहना बरसों कोर्ट के चक्कर। अरे पर जब हम खुद कह रहे हैं कि हमें डिवोर्स चाहिए तो वो देखिए मैडम, पेपर साइन करने और डिवोर्स ग्रांट होने में फर्क होता है। बाकी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप खुद काउंसलर से मिलेंगे। देखिए, अलग होना चाहते हैं तो उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। आगे मर्जी आपकी। हेलो, किट्टू स्पीकिंग। किट्टू बेटा, हम दादी बोल रहे, उदयपुर से। हेलो दादी, हाउ आर यू? किट्टू कैसे हैं? सब अच्छे हैं। और नायरा दीदी, उनकी शादी होगी तो मुझे जरूर बुलाना। शादी? किसकी शादी? किट्टू और नायरा दीदी की शादी। वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। क्या? तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा था, वो हमेशा छुप छुप के बातें करते थे। एक दिन तो किट्टू ने नायरा दीदी के घर पे स्लीप ओवर भी किया था। क्या? सॉरी दादी, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। दीदी ने मना किया था किसी को बोलने से। आप प्लीज उन्हें गुस्सा मत करना। नहीं करेंगे गुस्सा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक यू दादी, ओके बाय। मैंने इस काउंसलर के बारे में बहुत सुना है। ये जिस कपल से भी मिलती है ना, उनका ब्रेन वॉश कर देती है। इनफैक्ट 90% लोग जो इनके पास जाते हैं वो डिवोर्स का आइडिया तक छोड़ देते हैं। पापा, आई जस्ट होप कि कार्तिक और नायरा को देख के इसे उनके रिश्ते में कोई होप नजर आए जिससे वो उनका डिवोर्स डाल दे। काश ऐसा हो जाए कीर्ति। आई विल हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। क्या करे? कल तक इंतजार करे क्या कि वो महिला किसी तरह समझा बुझा कर किट्टू और नायरा को मना ले एक साथ रहने के लिए? तो डिवोर्स लेना चाहते हैं आप दोनों? जी। शांति से मैटर को सुलझाने की कोशिश की है आप दोनों ने? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे बीच ना शांति है ना अंडरस्टैंडिंग और ना ही ट्रस्ट। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं आपके लॉयर से बात करूंगी। क्या वो? तुम ठीक हो? लग गई क्या? हाँ, पैर में लग गई, दर्द हो रहा है। संभाल के, तुम बैठ जाओ 2 मिनट बैठ। नहीं ठीक है। ठीक है, चलो पर संभाल के। कार्तिक की काउंसलिंग है आज। भगवान करे जल्दी से जल्दी ये मामला खत्म हो और जान छूटे मेरे बच्चे की। सबको डिवोर्स की टेंशन है, किसी ने भी संगीत के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना ही कोई थीम डिसाइड हुआ है और ना ही कोई तैयारी। रिलैक्स चाची, आप परेशान मत होइए बिल्कुल। मैंने कार्तिक को मैसेज कर दिया है, वो दोनों वहां से जैसे ही फ्री होंगे हमारे घर पे मिलेंगे, हम सब फाइनलाइज कर देंगे। और हाँ, आप तैयारी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मेरे और कार्तिक के साथ नायरा और नक्श भी है ना। कीर्ति, तुम आशी को भी अपने साथ लेकर जाना, उसका भी संगीत में डांस करने का मन है। अगर तुम और कार्तिक वहां जाओगे तो यहाँ पे बोर हो जाएगी ना। जी माँ। दो चाय? नहीं, कॉफी। क्या लगता है तुम्हें वो
काउंसलर कन्विंस हो गई होगी कि नहीं? हो गई होगी, हमने तो वही किया जो लॉयर्स ने कहा। ठीक है, फिर तो जल्दी डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा और तुम फ्री हो जाओगी। और तुम भी। ये क्या किया आप दोनों ने? सारी मेहनत पर पानी फिर दिया। मतलब? क्या हुआ? काउंसलर मैडम कह रही थी कि उन्हें आपकी शादी में कुछ होप दिखती है, इसलिए वो आपसे दोबारा मिलना चाहेंगी। पर हम लोगों ने तो वही सब किया तो आप लोगों ने कहा था। हाँ, पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा। अब ये तो वो ही जाने, देखा ही होगा कुछ उन्होंने। अरे पर हमने क्या तुम देखो, हमने पहले ही कहा था कि एक बार काउंसलर मैडम को लगा कि दोबारा मिलना चाहिए तो मिलना ही पड़ता है। मैडम कह रही थी कि अभी भी आपके बीच कुछ कंसर्न बाकी है। कहीं आप दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ चिंता विंता तो नहीं दिखाई? गड़बड़ हो गई है तो चलिए। क्या जरूरत थी तुम्हें कंसर्न दिखाने की? अरे तो मेरी क्या गलती है इसमें? निकल गई कंसर्न। तुम भी तो लड़ सकती थी ना इस बात पे। इस बात पे कोई लड़ता है? तुम हर बात पे लड़ सकती हो, एक्सपर्ट हो तुम। वो तो तुम हो। देखो देखो, इस बात पे भी तो लड़ ही रही हो तुम, उसके सामने भी लड़ लेती। अरे मुझे दर्द हो रहा था, मैं अपने पैर संभाल रही। डिवोर्स का मैटर। डिवोर्स सिर्फ मेरे अकेले का नहीं हो रहा, तुम्हारा भी हो रहा। हाँ तो भुगतो फिर। हाँ तो तुम भी भुगतो। बड़े हीरो बने थे, जैसे मुझे पेन में नहीं देख सकते। हाँ नहीं देख सकते। मैम, कार का टायर पंक्चर हो गया है, बनवाने में टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, आप करवा लीजिए, मैं कैब लेके घर चली जाऊंगी। अरे क्या, क्यों? मेरे साथ ही चलो, मैं भी सिंगानिया हाउस ही जा रहा हूँ। वो कीर्ति का मैसेज आया था कि संगीत के लिए कुछ प्रिपरेशंस करने और डिस्कशन भी, तो मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम यहीं वेट करो। काउंसलर को होप कैसे दिखी हमारे रिश्ते में? पागल है, हमें तो कोई होप नजर नहीं आती, उसको पता नहीं कैसे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या कहा होगा उस अफसर ने? जो कुछ भी कहा होगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। सोचना है तो संगीत के बारे में सोचिए। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई, टेंशन हो गई मुझे। अब मेरी माइंड में एक थीम है। क्या? फेरी टेल। बिल्कुल नहीं मानसी। क्या हुआ? कुछ दिन बाद फिर से जाना होगा, आज कुछ खास नहीं हुआ। फिलहाल संगीत पे ध्यान देते हैं प्लीज। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? उसे ऐसा लगा होगा कि दोनों अभी रेडी नहीं है इस चीज के लिए, इसलिए दोबारा बुला लिया होगा। कैसे नहीं लगा होगा? 2 साल से दोनों अलग अलग हैं, खुद पेपर्स फाइल किए हैं, अब क्या उम्मीद बची है? इस बात का फैसला करने वाले हम लोग कौन होते हैं? लीगल प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीजर ही ऐसा है, अपने हिसाब से चलेगा भाई, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम जोर नहीं दे सकते क्या? मतलब मेरा बेटा बिना मतलब के परेशान हो रहा है, जब तक वो पुराने बंधनों से आजाद नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ेगा वो? आगे बढ़ने की ऐसी भी क्या जल्दी है स्वर्णा? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे डिवोर्स के अगले ही दिन तुमने उसकी दूसरी शादी तय की हुई थी, जो अब नहीं हो पाएगी, टल जाएगी। जहां 2 साल गुजारती है वहां 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने जो भी है गुजर जाएंगे, कौन सा कोई पहाड़ टूट पड़ेगा? मानसी, ये तेरी 5th बर्थडे पार्टी नहीं है, शादी का संगीत है। भाई पर मुझे यही थीम चाहिए, मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ और करते हैं ना अनमोल, कुछ और कर सकते हैं ना हम लोग। नहीं भैया, आई एम ओके विद दिस। मानसी को भी यही पसंद है तो फिर भी एक बार। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इतना इस थीम से? जिसका संगीत है वो दोनों अग्री कर रहे हैं, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बहुत बच्चों वाला थीम है ये। तो होने दो, उसमें क्या है? मानसी डन, हम ये थीम करेंगे और ऐसा करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। वाओ, so cool! Hi Naira! हाय आशी। You're looking so beautiful. By the way, तुम्हारा डिवोर्स कार्तिक के साथ हो रहा है, अपना तो नहीं हो रहा है ना? तुम तो मुझे एक बार भी नहीं मिलने के लिए आई। I mean, इतने टाइम बाद मैं इंडिया आई हूँ वापस। Come on यार। Anyways, तुम आई या मैं आई, it's almost the same thing, है ना? वैसे एक सेकेंड, हाँ, ओए, बात करनी है तुमसे, चलना, चलना। अब बता क्या? तुझे नहीं पता है क्या है?
जी गुरुजी, हमने अपनी समस्या आपके सामने रख दी। अब आप ही बताइए क्या करना है। एक पूजा है, ग्रहों की शांति के लिए, वो करनी होगी। संयोग से कल पूर्णिमा है, कल का दिन अति उत्तम है। लेकिन कल तो जमाई भूज है। इस पूजा के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, इसे आप अकेले भी कर सकती हैं। जी गुरुजी, वैसे भी टूटते हुए रिश्ते को बचाना ज्यादा जरूरी है। आप हमें विधि बताइए, हम वैसे ही पूजा करेंगे जैसे आप कहेंगे। बच्चों का मिलना बहुत जरूरी है। हम थोड़ी देर में पूजा की पूरी विधि लिखकर आपको भिजवा देंगे, आप चिंता मत करिए। माँ जी, आप किस पूजा के बारे में गुरुजी से बात कर रही थी? नहीं बता सकते तुम्हें स्वर्णा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बताइए ना माँ जी, कौन सी पूजा है? कोई वही तो पूछ रही हूँ आपसे, कौन सी पूजा? अब मैंने कुछ सुना, वो रिश्तों को जोड़ने की, बच्चों को मिलाने की बात कर रही थी आप। कहीं कहीं कार्तिक से रिलेटेड तो नहीं है ना? अगर बताना होता ना स्वर्णा तो पहली बार में ही बता देती। अब हमें अपना काम करने दो और तुम भी अपना काम करो। कुछ तो जरूर है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात कार्तिक से जुड़ी हुई है? माँ जी, इससे पहले कार्तिक के लिए कुछ डिसाइड करें, मुझे वो करना चाहिए जो मैंने सोचा है। हेलो अंजलि, आशी की कुंडली है ना तुम्हारे पास? तुमने बनवाई थी ना? जितना जल्दी हो सके मुझे भिजवा दो। वो क्या है ना कि मुझे पंडित जी को आज कार्तिक और आशी की कुंडली दिखानी है। वैसे तो जब से वो आई है तब से मेरा विश्वास पक्का हो गया कि मेरे कार्तिक के लिए सबसे बढ़िया लड़की वही है। पर क्या करूं, दिल की तसल्ली करनी है ना, इसलिए। मुझे भी पता है कि तलाक होने में टाइम लगेगा, लेकिन तब तक कम से कम तैयारी तो कर सकते हैं। अनमोल, हम संगीत में बॉलरूम डांस ही करेंगे ना? हाँ करेंगे ना। यार कहाँ फंस गए? ये शादी में एंजॉय नहीं कर सकते। नो, बट ये मत भूलो शादी हो भी इसीलिए रही है। नायरा, तुम कौन से सॉन्ग पे डांस करने वाले हो? I mean, I won't even touch that, क्योंकि तुम्हें तो कोई compete कर नहीं सकता डांस के मामले। I mean, you're so good at dancing. अब मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया। तुम कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर सकती हो। ठीक है। डॉक्टर से फॉलो अप किया तुमने? नहीं, टाइम नहीं मिला। अरे कितना टाइम लगेगा बात करने के लिए? कर लूंगी जब टाइम मिलेगा। टाइम मिलेगा मतलब टाइम निकालना पड़ेगा ना। ऑलरेडी इतने काम कर रही हो, इसके लिए भी टाइम निकालो। जो चीज पहले करनी चाहिए वो पहले करो। कर लूंगी। ऑलरेडी 2 साल डिले कर चुके हो तुम, और कितना डिले करोगी? प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो जिंदगी भर डांस नहीं करना है तुम्हें। तुम्हारे पैर में चोट नहीं है तो तुम जाके डांस करो ना जी भर के। डांस उसकी जिंदगी थी कार्तिक। पर नसीब ऐसा निकला कि एक ही दिन ने सब कुछ छीन लिया उससे। उसका डांस, उसका परिवार, उसका प्यार, सब कुछ। मतलब मैं समझा नहीं। तुम्हारे घर के छत पे खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी जब वो गिर गई और ये चोट लगी उसे। मेरा इंतजार कब? क्यों मेरा इंतजार क्यों करेगी? क्यों? उसने कहा था ना तुमसे कि वो उस घर से तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम उसकी बात सुन नहीं लेते, उसका भरोसा नहीं कर लेते। एक बार अगर आ जाते ना कार्तिक, एक बार उसकी बात सुन लेते ना, तो आज जिंदगी कुछ और होती तुम दोनों की। मेरे भाई की अर्थी पड़ी थी घर पर, कैसे छोड़कर जाता उसे? क्या कहता अपनी माँ से? उससे मिलने जा रहा हूँ जिसकी वजह से उनका बेटा मरा। यही तो बताना चाहती थी वो तुम्हें कार्तिक, उसकी वजह से नहीं मरा है शुभम। तुमने एक बात नहीं सुनी, अपनी माँ का साथ दिया, लेकिन उस नायरा का साथ नहीं दिया
जिसने अपने आप को भुलाकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए इतना कुछ किया, एक बार उसकी बात पे यकीन नहीं किया। तुम्हारा इंतजार करती रही वो, वहां से गिर गई, हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी रही, और जब होश आया तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया उसने। और तुमने क्या किया? जब वो हॉस्पिटल से तुम्हारे घर आई, उसकी बात पे यकीन नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया, उस पे भरोसा नहीं किया। तुमने अपने परिवार का एक हिस्सा खोया है कार्तिक। उस बेचारी से तो उसका परिवार ही छीन गया। उसके जख्म और मत कुरे दो प्लीज। अब वो फिर कभी डांस नहीं कर पाएगी। टेरेस पे मेरा वेट कर रही थी। तुम वहां खड़ी थी मेरे इंतजार में जब गिरी। वहां क्यों खड़ी थी? और मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे फोन कर देती। ये सब बातें फोन पे करने की नहीं होती कार्तिक। गिरने की न्यूज तो फोन पे दी जा सकती थी ना, वो क्यों नहीं बताया? तुम्हारी फैमिली से भी किसी ने नहीं बताया मुझे। तुमने भी तो नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ। हॉस्पिटल से घर आने के बाद मैं आई थी तुमसे मिलने पर उस मिलने आने का कोई फायदा नहीं हुआ ना। तुम्हें तब भी कुछ नहीं बताया मुझे, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, सिर्फ चिल्ला रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को संभाला था मैंने। तुम्हें देखकर वो और अपसेट हो गई थी। हर बात का दोष मुझे मत दो कार्तिक। गलती मेरी अकेले की नहीं थी, और तुम क्यों मानोगे? तुमने तो तब भी मेरी बात नहीं सुनी थी। और जब सुननी चाहिए तब, जब बार बार पूछा तब, मुंबई में कितने बार पूछा, तुमने कुछ बताया मुझे नहीं। क्यों? तब तक कोई मतलब नहीं रह गया था इस बात का, और कोई कब तक अपनी सफाई देता रहेगा? और क्यों? इतने बड़े बड़े क्लेम थे तुम्हारे अपने प्यार को लेके, विश्वास को लेके। एक बार नहीं सोचा ऐसे दुख के मौके पे अगर नायरा घर पे नहीं थी तो उसका कोई रीजन रहा होगा? शुभम से मेरा भी रिश्ता था कार्तिक, वो याद नहीं रहा तुम्हें? तुम्हें भी कहाँ याद रहा नायरा? और ब्लेम तुम्हें कौन कर रहा है? ब्लेम तो मुझ पे हो रहा है ना, कि मेरी वजह से तुम्हारे पैर में चोट लगी, मेरी वजह से तुम दोबारा डांस नहीं कर सकती। सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं उस दिन नहीं आया। और मुझे पता होता तो ना, तो आता मैं। हर बात बताना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें खुद भी सोच लेनी चाहिए। सोचने समझने का टाइम था उस वक्त। सिचुएशन क्या थी तुम्हें भी पता है ना। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम चली गई। क्योंकि जाने के लिए तुमने मुझसे कहा था। उस वक्त के लिए कहा था, क्योंकि तुम्हारे रहते मेरी माँ को बहुत परेशानी हो रही थी। उस वक्त के लिए जाने के लिए कहा था, और तुम तो चली गई। मैं इंतजार करता रहा नायर, तुम्हारी जरूरत थी मुझे। जरूरत थी तो बुलाते ना, बुलाया क्यों नहीं? बस इल्जाम लगा दिया बिना जाने कि सही क्या है। सही और गलत क्या है ये कैसे तय कर सकता है कोई? खैर छोड़ो इस बात को, जब इतने सालों में नहीं की तो अब क्या करेंगे? और रही बात डॉक्टर की, तो टाइम मिलेगा तो मैं दिखा दूंगी। फिलहाल मुझे ये शादी अटेंड करनी है, और वो भी शांति से। उसकी जिंदगी थी कार्तिक। हाँ, क्योंकि जिस तरह से पाँव में स्वेलिंग हो रही है, मुझे लगता है कि वो पुरानी चोट है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? शुभम के वक्त भी ऐसे किया था ना तुमने, और अब ये किया।
कभी नहीं बताया मुझे कुछ भी। क्यों हमेशा ऐसा करती हो? क्यों नायरा? ये रिश्ता क्या कहलाता